सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे अरिहंत की तरफ से ऑल इन वन बुक सीबीएसई क्लास 12। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक आते हैं, तो जिसमें अभी हमारे पास फिजिक्स का बुक है। इंग्लिश में थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है इंग्लिश कोर का, तो उस बुक का सेपरेट रिव्यू वीडियो मैंने कर रखा है। लेकिन बाकी सारे बुक्स का ऑलमोस्ट सेम पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम फिजिक्स का रिव्यू कर रहे होंगे, तो बाकी सारे जो भी केमिस्ट्री आपके हो गए, बायोलॉजी हो गया, आपके मैथमेटिक्स हो गए, सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए फिजिक्स का अगर हम बुक देख ले, तो सबसे पहले तो लिख रखा गया है कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट प्रैक्टिस, कंप्लीट असेसमेंट और सीबीएसई एग्जाम 2024 के लिए, जिसमें हमारा लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड बुक है। जो भी हमारे रेशनलाइज्ड टॉपिक्स एनसीईआरटी के यानी कि जो भी टॉपिक्स हटा दिए गए सब कुछ है। कंप्लीट थ्योरी है, इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में है। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बोर्ड्स, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैंपल पेपर, बहुत सारी चीजें दे रखी गई। तो अगर हम बुक के अंदर डीप डाइव करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा होता है रेशनलाइज्ड टॉपिक्स, यानी कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और ये भी बताया गया है कि अगर पुराने बुक को फॉलो कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो खासा ध्यान रखिए कि अगर टाइम सेव करना है तो इन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो, वरना अगर नॉलेज चाहिए तो फिर तो सब कुछ पढ़िए। तो अब अगर हम आ जाएं अपने इसी प्रकार, आपको अभी जो मैंने दिखाया पार्ट 1 का है और उसका भी एक पेज है, इसी प्रकार एक पेज और है, फिर आपका पार्ट 2 भी है। यानी आपका एनसीईआरटी का 2 पार्ट्स होता है ना, तो उसी प्रकार से आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट्स के बारे में। तो कंटेंट्स में हमें सभी चैप्टर के टॉपिक्स लिस्ट देखने को मिल जा रहे होते हैं, और उसी के साथ सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2023, लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर और 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो हम सबसे पहले अगर स्टार्ट कर ले सिलेबस के साथ, तो पहले तो एक पेज में हमारे चैप्टर के नाम लिख रखे गए हैं, फिर इसी के साथ बताया गया कि किस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे होते हैं, अलग अलग यूनिट्स, अलग चैप्टर्स, कितने नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने टोटल मार्क्स, सारी चीजें लिख रखी गई। और उसके बाद हमें डिटेल्ड सिलेबस देखने को मिल रहा होता है, हर चैप्टर के अंदर क्या सारे टॉपिक्स हैं आपके सीबीएसई 2024 के हिसाब से लिख रखे गए हैं। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा पहला चैप्टर, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें इस चैप्टर को हम देख रहे होंगे टोटली हमारे पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये मेजर 4 टॉपिक्स बना रखे गए हैं, जिसमें हर टॉपिक के अंदर फिर फर्दर सब टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे। लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस में डिटेक्शन ऑफ चार्ज, काइंड ऑफ चार्जेस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स। इसी प्रकार के आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल जा रहे होंगे। तो अब अगर हम बात कर लें कि जहां पर डायग्राम्स की जरूरत है, सब कुछ देखने को मिलेगा और कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएंगे हर टॉपिक के अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स, कहीं 2 एग्जाम्पल, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6 एग्जाम्पल्स दे रखे गए हैं। जितना बड़ा टॉपिक, जितना नीड, उतने एग्जाम्पल्स दे रखे गए हैं। तो पहले टॉपिक की बात कर ले तो पेज नंबर 2 पेज में आपका पहला टॉपिक कंप्लीट है। फिर उसके बाद जैसे पहला टॉपिक का जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी आपका शॉर्ट्स में पूरा जो चैप्टर समझाया गया है, वो देने के बाद आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगा, टॉपिक प्रैक्टिस 1। तो इतना समझिए, जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्मूले, डिफिनेशंस, थ्योरी, जो भी चाहिए सब कुछ आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। मतलब एनसीईआरटी अगर नहीं भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरे बुक को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा, कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। तो देखिए ऑल इन वन में जितना भी हमारा सीरीज आता है ना, ऑल इन वन सीरीज में जितने भी बुक्स हैं, उसमें ट्राई किया जाता है कि एक सिंगल छोटा टॉपिक भी स्किप ना करें। लेकिन जैसे एनसीईआरटी या फिर किसी बुक में कुछ किसी टॉपिक को कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया, वो भी नहीं होना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बुक को या चैप्टर को, तो आपको समझना है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो, पूरा चैप्टर आराम से समझ में आएगा, एक टॉपिक भी स्किप नहीं किया गया है, लेकिन कहीं भी जरूरत से ज्यादा भी नहीं लिखा गया है, ताकि कम से कम समय में आप सारी चीजें पढ़ लो। तभी इस बुक का नाम है ऑल इन वन। आपका लिखा गया है कंप्लीट स्टडी भी हो जाएगा, कंप्लीट प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कंप्लीट असेसमेंट भी हो जाएगा। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक 2 पेज में पूरा समझा दिया गया, उसके बाद टॉपिक प्रैक्टिस 1 आता है, जिसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबसे पहले 22 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और टोटल 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। जहां एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, उसके आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लिखा गया कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से है वो उस क्वेश्चन के आगे एनसीईआरटी लिख रखा गया है, ताकि आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों का प्रैक्टिस भी हो जाए। तो टोटल थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मिला के टॉपिक 1 से हमें 25 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दूसरा टॉपिक चालू होता है। तो इस टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक लाइक कूलम्ब्स लॉ
और इस कुलम्ब्स लॉ के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स, मतलब जितने भी टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स बन सकते हैं, मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में सारी चीजें दे रखी गई, जितने भी फॉर्मूला, डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट, सब कुछ मिलेगा आपको। तो दूसरा टॉपिक आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज में आपको दूसरा टॉपिक देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपके एग्जाम्पल्स भी दे रखे गए हैं। टोटल में अगर बताऊं तो टोटल इसमें 10 एग्जाम्पल्स हैं और डायग्राम्स भी हैं, थोड़ा स्पेस देकर भी लिखा गया है, जिसके वजह से पेज नंबर्स थोड़े से ज्यादा हो जा रहे होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में लिख रखा गया है, बट ये भी नहीं है कि कहीं कोई टॉपिक स्किप किया गया हो। उसके बाद टॉपिक प्रैक्टिस 2 में हमें टोटल देखने को मिलते हैं आपके 21 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि टॉपिक प्रैक्टिस 2 से टोटल 28 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, थर्ड टॉपिक, जिसमें 1 2 3 4 टोटल 5 पेज के आसपास दिया गया है। और टॉपिक प्रैक्टिस 3 में आपके 13 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक है। तो टोटल 24 क्वेश्चन हो गए आपके टॉपिक 3 से। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें पेज 1 2 3 4 5 पेजेस हैं, जिसमें 2 एग्जांपल्स भी दे रखे गए हैं। तो ये सारी चीजें 5 पेज में आपके जो भी नोट्स हो गए हैं, आपके डेफिनेशंस, थ्योरी, फॉर्मूले सब कुछ है। और टॉपिक प्रैक्टिस 4 में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 तक, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 36 तक है। इसके बाद आपका आता है चैप्टर का समरी 2 पेज में, जैसा एनसीईआरटी में आप समरी देखते हो वो सारी चीजें हो गई, ताकि अगर वन टाइम रिवीजन करना हो, लास्ट टाइम रिवीजन करना हो, वो सारी चीजें भी हो जाए। और नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम पैटर्न एक्सरसाइज, यानी बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे सबसे पहले पार्ट ए आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कुछ एमसीक्यू दे रखे गए हैं और इसमें आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा। लाइक इसके पहले जो आपने टॉपिक वाइज देखा, इसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस इनकी तरफ से खुद के कुछ क्वेश्चंस थे। लेकिन जो एग्जाम पैटर्न एक्सरसाइज है, इसमें आपको इनकी तरफ से खुद से क्वेश्चन और सीबीएसई के पीवाईक्यू देखने को मिल जा रहे होंगे। तो इसमें हमारे पास पार्ट ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एमसीक्यू के अंदर टोटल क्वेश्चन नंबर 26 तक देखने को मिलता है। असर्शन एंड रीजन में 27 से लेकर 36 क्वेश्चन नंबर, केस बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक। पार्ट भी आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पहला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 53 तक। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर क्वेश्चन नंबर 62 तक। उसके बाद है केस बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 63 है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 71 तक। तो टोटल 71 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पहले चैप्टर में एग्जाम पैटर्न एक्सरसाइज में। और उसके बाद हिंट्स एंड सॉल्यूशन है आपके पहले टॉपिक प्रैक्टिस 1 के, उसके बाद टॉपिक प्रैक्टिस 2 के, फिर टॉपिक प्रैक्टिस 3 के, देन टॉपिक प्रैक्टिस 4 और उसके बाद एग्जाम पैटर्न एक्सरसाइज। बट इसमें बात दरअसल यह है कि जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ आंसर हो सकता है तो उस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन जहां पर डिटेल्ड सॉल्यूशन की जरूरत है वहां डिटेल्ड सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो देखिए 80 to 90% क्वेश्चंस के आपके डिटेल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो पहले चैप्टर में यही था, सेम पैटर्न हमारा नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी रहने वाला है। तो बाकी सारे चैप्टर में भी यही पैटर्न होगा। तो चलिए डायरेक्टली हम सारे चैप्टर्स के बाद में जो हमारे पास कंटेंट्स में दिया गया है, सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2023 पेज नंबर 506 पर चलते हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2023 का सबसे पहले सेट 1 दिया गया है। बिल्कुल जो पेपर आया था जिस पैटर्न में, सारी चीजें वही है। तो सभी क्वेश्चंस दे रखे गए हैं। उसके बाद सेट 2 के क्वेश्चंस हैं, बट सेट 2 में सिर्फ वही क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन आपके सेट 1 में नहीं थे। कई बार सेट 1, सेट 2, सेट 3 में बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन होते हैं, तो जो क्वेश्चंस कॉमन थे उन्हें नहीं रखा गया है। जो क्वेश्चन सेट 1 में अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो क्वेश्चन सेट 2 में है। और सेट 3 में वही है जो क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 में कवर नहीं हो पाए, यानी जो यूनिक क्वेश्चंस थे। और मतलब सेट 1, सेट 2, सेट 3 क्वेश्चंस देने के बाद आपके डिटेल्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा सीबीएसई की तरफ से जो लेटेस्ट सैंपल पेपर अवेलेबल है फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स का बुक है हमारे हाथ में। तो फिजिक्स का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर होता है, एक सैंपल पेपर आता है हर साल, तो वो सैंपल पेपर आपका फुल्ली सॉल्व्ड है। पहले क्वेश्चन है और उसके बाद उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है। और उसके बाद 3 अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स अरिहंत की तरफ से दिए गए ऑल इन वन बुक में, यानी कि अरिहंत की तरफ से इनके खुद के 3 सैंपल पेपर सीबीएसई एग्जाम के लिए हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अवेलेबल है। तो यही कुछ हमें इस बुक में देखने को मिलता है। तो जैसा लिखा गया है, कंप्लीट स्टडी है, कंप्लीट प्रैक्टिस है, कंप्लीट असेसमेंट है, सब कुछ देखने को मिल जा रहा होगा इस एक सिंगल बुक में। तो
अब अगर आपको ये बुक परचेस करना हो या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स के बुक अवेलेबल है इस सीरीज में, सभी का लिंक नीचे, अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ताकि इधर उधर बिना भटके हुए डायरेक्टली आप अमेजॉन से परचेस कर पाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और अब जिस किसी भी पर्टिकुलर बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे क्लास 10 का बुक हो, क्लास 12, सीबीएसई, आईसीएसई, जेई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरबीआई, किसी भी बैंकिंग का, कोई भी डिफेंस, मतलब किसी का भी बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बस बुक का नाम लिखिए, आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर बिल्कुल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।